Hello friends, welcome to the Adhunik Solution YouTube channel. First of all friends, I request to you, if you have not subscribed to the channel, so subscribe and press the bell icon because you get the first notification when I upload a video. Hello friends, हमने अगली वीडियो में क्या देखा था कि थीम्स को एक्टिव कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसे लाइव प्लेटफॉर्म पे कैसे लाते हैं। तो हमने अगली वीडियो में देख लिया है दोस्तों। हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि जो यहाँ येलो वर्ड आ रहा है वो पोस्ट है, यहाँ किसने डाली है, किस दिन पे डाली है, उसका टाइटल और कंटेंट और रीड मोर, यहाँ रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, आर्चिवर, कैटेगरीज, मेटा वो सब कुछ आ रहा है। तो उसमें से हम क्या देखने वाले हैं आज कि न्यू पोस्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ड है और वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज़ योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट योर डिलीट देन स्टार्ट राइटिंग। ये क्या है, अगली पोस्ट हो बाय डिफ़ॉल्ट वाली है। आज हम क्या देखने वाले हैं, उसमें एक न्यू पोस्ट ऐड करते हैं। तो पोस्ट ऐड करने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा दोस्तों, वो सबसे पहले पोस्ट, उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पोस्ट का जो भी टाइटल आपको रखना है उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, जो भी आपने डालना हो वहाँ पे डाल दीजिए। हमने क्या किया, डैशबोर्ड ओपन किया, लॉगिन करने के बाद हमें डैशबोर्ड में आया। डैशबोर्ड के बाद हमने क्या किया, पोस्ट के अंदर न्यू पोस्ट पे क्लिक किया, ये न्यू पोस्ट पे, और बाद में ये लोड हो रहा है। देखो अभी लोड होने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, न्यू पोस्ट ऐड करेंगे। देखो यहाँ क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, येलो वर्ड की अनकैटेगराइज है, उसमें कोई कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगराइज होती है। उसकी पोस्ट का हेड क्या है, टाइटल क्या है, हेलो वर्ड। देखो भी यहाँ पे लोड हो गया है। हम ये भी नेक्स्ट करते हैं क्योंकि वो पूछ रहा है कि ऐसे आपको सजेशन दे रहा है कि आपको ऐसे ऐड न्यू पोस्ट करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या डालना है, पोस्ट का टाइटल। मैं यहाँ डाल देता हूँ माय फर्स्ट पोस्ट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो साइड बार में आपको स्टेटस विजिबिलिटी, स्टिक द टॉप ऑफ ब्लॉग, पेंडिंग रिव्यू, परमालिंक, कैटेगरीज, उसकी टैग और फीचर्स, एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड एंड डिस्कशन, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। ये सब कुछ क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो स्टेटस एंड विजिबिलिटी क्या है दोस्तों, विजिबिलिटी पब्लिक है। जब आप यहाँ पे आपका हेड, उसका टाइटल, पोस्ट का टाइटल डाल देगो, बाद में यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो पोस्ट पब्लिश हो जाएगी और यहाँ क्लाइंट को या कोई भी जो यूज़ कर रहा है ये साइट वो उसको दिखाई देगी। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको वो विजिबिलिटी प्राइवेट रखनी है या पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखनी है। जो भी आपके कंपनी या कुछ भी है उसमें कस्टमर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो 10 लोग हैं तो 10 में से आपको सिर्फ 6 को या 4 को या 8 को दिखानी है, तो उसके लिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड आता है। जो आप इस पोस्ट में पासवर्ड रखेंगे और वो जो 7 लोग हैं उसको आप पासवर्ड दे दोगे, जिसके पास पासवर्ड होगा वही ओपन कर पाएगा। प्राइवेट क्या है, प्राइवेट में ओनली विजिबल टू साइट एडमिन्स एंड एडिटर्स। ये पोस्ट को कौन देख सकता है प्राइवेट में, जो इसका यूज़र है, एडमिन है और उसका जो कोई रोल किसी के क्रिएट किया है, एडिटर है, वो ही देख सकता है। और पब्लिक में क्या है, सब देख सकते हैं। तो हम अभी क्या रखते हैं, उसकी विजिबिलिटी पब्लिक ही रखते हैं। और पब्लिश की देखो यहाँ पब्लिश में क्या है, इमीडिएटली आपको पब्लिश, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पब्लिश हो जाएगा। बट आपको अभी नहीं करवाना है। अब क्या आपको फिक्स डेट, आपको 28 या 29, 30, जो भी आपको डेट सिलेक्ट करनी है उस दिन आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करनी है, बाद उसका टाइम और सब कुछ यहाँ सिलेक्ट करने के बाद जब आपने सिलेक्ट की हुई डेट और उस दिन का टाइम, तभी ये पोस्ट ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये डेट और सब कुछ डाल के यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। बाद में क्या है, उसका स्टिक टू द टॉप ऑफ ब्लॉग, इसको क्या करना है, मेरे फर्स्ट पोस्ट है तो वो जो अगली हम पोस्ट डाले, कोई अदर पोस्ट डाले तो वो ये इस पोस्ट के नीचे आएगा। अब यहाँ पे टिक कर दोगे तो ये स्टिक ही रह जाएगा, पोस्ट की लिस्ट में ये फर्स्ट ही रहेगा।
इसको मैं अनसिलेक्ट कर देता हूँ। बाद में क्या है इसकी पेंडिंग रिव्यू, इसमें आपका रिव्यू नहीं दिखाई देगा, उसमें क्या आपको रिव्यू नहीं डालने का, पेंडिंग बताएगा। बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे मूव टू ट्रेस, इसको डिलीट करने के लिए। बाद में उसकी परमा लिंक, जो आपने पोस्ट क्रिएट की है उसकी लिंक ये है, यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाद में उसकी क्या कैटेगरी है, देखो यहाँ पे कैटेगरी क्या है, अनकैटेगराइज। जो आपने यहाँ पे डाला है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में ही यह पोस्ट दिखाई दे। पेरेंट कैटेगरी क्या है वो हम कुछ भी नहीं रखते, क्योंकि उसकी पेरेंट नहीं है, मेन कैटेगरी ही इलेक्ट्रॉनिक है। तो बाद में हम क्या कर देते हैं, यहाँ कैटेगरी का नाम डालते हैं, बाद में ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं कि कैटेगरी ऐड हो जाए। देखो यहाँ पे हमारी कैटेगरी ऐड हो गई और सिलेक्ट भी हो गई। बाद में क्या करते हैं, ये टैग, यहाँ पे मैं डालता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स, बाद में आपको क्या करना है, सेमीकोलन, बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक, बाद में जो भी हम डालते हैं डिवाइसेस, ये सब टैग है। ये टैग पे जब क्लिक करेंगे तो कोई भी यूज़र या कोई भी क्लाइंट इस पे क्लिक करेंगे टैग्स पे, तो ये टैग कहाँ पे ले जाएगा, उसके रिलेटेड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की पोस्ट। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जब ये 3 टैग है, 3 के अंदर जो भी टैग पे क्लिक करेगा वो यहाँ पे लाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, ये हुआ आपका टैग्स। बाद में यहाँ पे आप फीचर्स इमेज रख सकते हैं कि ये पोस्ट अपलोड हो, बाद में जब उस पोस्ट की थंबनेल पे ये फीचर्स इमेज दिखाई दे, उसके लिए आप इमेज रखने के लिए आप यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं। बाद में आपको यहाँ पे जो भी कंटेंट या कुछ भी उसके लिए रिलेटेड डालना है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। बाद में डिस्कशन क्या है, डिस्कशन में कोई भी यूज़र या कोई भी बंदा या कोई भी क्लाइंट या कोई भी अनदर एडमिन या यूज़र रोल कोई भी है वो यहाँ पे कमेंट डाल सके या नहीं डालना है, उसको कमेंट बॉक्स आपको नीचे बताना है या नहीं बताना। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट और अनसिलेक्ट का ऑप्शन दे दिया। आपको जो भी रखना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, जो नहीं रखना तो अनसिलेक्ट कर दीजिए, वो सब कुछ है। तो ये हुआ आपका डॉक्यूमेंट्स। बाद में यहाँ पे क्या है, साइड बार में ब्लॉक्स, तो ब्लॉक्स में अभी हम अगली वीडियो में देखेंगे क्योंकि ब्लॉक्स अभी क्रिएट नहीं हो। देखो यहाँ से आप पब्लिश कर देंगे तो यहाँ से पब्लिश हो जाएगी। और सबसे पहले मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, उसकी डिटेल डाल देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हियर टू बाय अ चीपेस्ट प्राइस। आप यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सस्ते वाले में कोई भी प्राइस में चीपेस्ट प्राइस में बाय कर सकते हो। जो भी हमने XYZ ABC जो भी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और बाद में मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ बाद में आपको जो पब्लिश करने से पहले आप इस पोस्ट कैसी दिखती है वो दिखने के लिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू का बटन दे दिया। आपको सबसे पहले प्रीव्यू कर दो डेस्कटॉप, तो आप यहाँ पे टैबलेट, मोबाइल, प्रीव्यू एंड न्यू टैब। देखो आपको वो पूछ रहा है कि डेस्कटॉप में प्रीव्यू करना, किस व्यू में प्रीव्यू करना, आपको टैबलेट में कैसी दिखती है, मोबाइल में कैसे दिखती है, तो वो सिलेक्ट करके आप प्रीव्यू एंड न्यू टैब करेंगे तो यहाँ पे आपकी पोस्ट दिखाई देगी। देखो यहाँ क्या दिख रहा है, मेरा सबसे पहला टाइटल, बाद में मेरी डेट, बाद में किसने अपलोड की, रोल ने, एडमिन रोल ने अपलोड की, बाद में उसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हियर टू बाय चीपेस्ट प्राइस XYZ जो भी हमने डिटेल्स डाला। बाद में कैटेगरी क्या है उसकी, इलेक्ट्रॉनिक, टैग क्या है उसका, जो हमने 3 टैग डाला था ये वो नथिंग फाउंड, क्योंकि अभी कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड कैटेगरी के रिलेटेड कोई भी पोस्ट नहीं डाली है। देखो यहाँ पे हमारा टैग और कैटेगरी सब कुछ आया होगा। देखो यहाँ पे कमेंट बॉक्स बता रहा है, अभी हम यहाँ पे देखो अभी हम यहाँ कमेंट बॉक्स नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अनसिलेक्ट और फिर से प्रीव्यू करते हैं और ऐड न्यू। देखो यहाँ से फिर से रीलोड होगा पेज और फिर से यहाँ पे जनरेट हो गया प्रीव्यू और हमें दिखाई देगा। देखो अभी कमेंट बॉक्स नहीं आएगा क्योंकि हमने अलाउ कमेंट का अनसिलेक्ट
ऑप्शन कर दिया। देखो अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है। वो सब कुछ करने के लिए आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग सब कुछ दे दिया है। ये हुआ आपका। अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं। देखो आर यू रेडी टू पब्लिश, डबल चेक योर सेटिंग बिफोर पब्लिशिंग। देखो ये अभी पूछ रहा है कि आप पब्लिश करने के लिए तैयार है। यस आई एम रेडी टू पब्लिश। अपडेट हो रहा है। देखो अभी ये पब्लिश हो रहा है। इसको हम क्लोज कर देते हैं और बाद में यहाँ देखो कोई भी अनदर पोस्ट नहीं है। आपको यहाँ पे पोस्ट दिखाई देगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखो यहाँ पे हमें टोस्ट हुआ पोस्ट पब्लिश्ड। देखो अभी हम लोकल वर्ड स्लैश बाद में हमारा फोल्डर का साइट का नेम वो हम जाके रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ पे हमारा जो भी कंटेंट डाला है वो बाद में वो हेलो वर्ल्ड बाय डिफ़ॉल्ट की पोस्ट है। देखो यहाँ पे आएगी रिसेंट पोस्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और हेलो वर्ल्ड। रिसेंट पोस्ट में जो अभी हमने डाला है वो आएगा। बाद में क्या है अर्चिवर कुछ भी नहीं है। रिसेंट कमेंट क्या है और वर्डप्रेस कमेंट ऑन हेलो वर्ल्ड वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। देखो यहाँ पे कैटेगरी भी आएगी। सबसे पहले क्या थी अनकैटेगराइज और बाद में हमने क्या किया इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी ऐड की। ये हुआ आपका पोस्ट ऐड कैसे करते हैं। देखो अभी हम पोस्ट ऐड करें बाद में उसमें टैग लिखे थे वो टैग कहाँ पे गए देखो वो टैग दिखने के लिए आपको यहाँ पे साइड बार में मैं ऐड कर देता हूँ टैग। वो टैग ऐड करने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले अपीयरेंस के बाद विजेट्स और विजेट्स के अंदर आपको टैग अर्चिवर कमेंट सर्च बॉक्स कैटेगरीज रिसेंट पोस्ट रिसेंट वीडियो आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। देखो यहाँ पर अर्चिवर ऑडियो कैलेंडर कैटेगरीज कस्टम HTML गैलरी इमेजेस मेटा नेविगेशन मेनू पेजेस रिसेंट कमेंट्स रिसेंट पोस्ट RSS सर्च टेक क्लाउड टेक्स्ट और वीडियो ये सब कुछ यहाँ पे है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है किसकी ज़रूरत है टैग क्लाउड की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रैग करके कैटेगरी के बाद उसको पेस्ट कर देंगे। उसका टाइटल हमें क्या रखना है यहाँ पे टैग रख देते हैं। और यहाँ पे देखो इसमें आपको क्या करना है टेक्सोनोमी आपको पूछ रहा है कि कैटेगरी की रखनी है या टैग्स की। देखो यहाँ पे 100 टैग काउंट आपको टैग काउंट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए वरना यहाँ पे सेव कर दीजिए। यहाँ पे सेव करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है देखो यहाँ पे अभी कैटेगरी के बाद क्या आ रहा है मेटा टैग आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे सेव हो गया बाद में जाके रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ कैटेगरी के बाद यहाँ टैग आ जाएगा। देखो आ गया। हमें जो भी टैग हमने यहाँ पे डाला था इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के देखो हमने पोस्ट कहाँ भाई पोस्ट ये ऑल पोस्ट आपने जो भी पोस्ट ऐड की है वो देखने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा पोस्ट और बाद में ऑल पोस्ट। देखो यहाँ पे है हमारी दोनों पोस्ट येलो वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट है और ये पोस्ट हमारी अपलोड की अभी वो है। देखो यहाँ पे हमने क्या टैग डाला था डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये हमने 3 टैग डाला था। अभी हमने अपडेट की है तो अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों सबसे पहले हमने एडिट पे क्लिक किया और बाद में वो पोस्ट ओपन हो रही है। ये हुआ आपका टैग कैटेगरीज और ये न्यू पोस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे उसमें कैटेगरी मेटा टैग सब कुछ यहाँ पे रिसेंट पोस्ट में भी आ गया। देखो हमने क्या किया अभी यहाँ पे देखो हमने क्या डाला था डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आया यहाँ डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फिर से हम एक टैग यहाँ पे ऐड कर देते हैं डिजिटल बाय इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। देखो हमने यहाँ पे फिर से एक टैग ऐड किया बाद में वो अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी साइट के टाइटल या कुछ भी डिस्क्रिप्शन कैटेगरी टैग जो भी अपडेट करना है आपको वो चेंज करके अपडेट पे क्लिक कर देना। बाद में वो पोस्ट अपडेट हो जाएगी वो आपको टोस्ट देगा कि पोस्ट वॉज अपलोडेड पोस्ट अपडेटेड। फिर से हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारा टैग 3 है वहाँ पे
4 वो जाना चाहिए क्योंकि हमने एक ऐड किया है। देखो ये हो गया डिवाइस डिजिटल बाय इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो दोस्तों ये हुआ आपका न्यू पोस्ट कैसे अपलोड करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, उसको अपडेट कैसे करते हैं और विजेट को कैसे ऐड करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो and press the bell icon.